क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चीजों को आगे लेकर चलते हैं भैया। तो नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात की जा रही है, तो देखते हैं भाई क्या कुछ होगा। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, फटाफट से एक बार इनको देखें, समझें, है ना। ये दो क्वेश्चंस है आपके सामने, इनको एक बार देखें जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पानी पी लूंगा बैठ के। कोई बात नहीं कृष्ण बच्चे, फिर आप अपना रेस्ट करो, अगर तबीयत खराब है तो गेट वेल सून। आइए जी, पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, है ना, बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। जो उसके ट्रांसफर के जो ऑर्डर्स हैं वो इशू हो चुके हैं, जारी कर दिए जा चुके हैं, है ना, बट उसको वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ही हैज नॉट रिसीव्ड देम। देम की अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे आप देख पा रहे हैं, देम यहां पर किसके लिए यूज किया गया है, इसके लिए, है ना। किसको रिसीव नहीं किया गया, जो इशू हो चुके हैं ऑर्डर। बच्चे ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर का मतलब तो होता है आदेश देना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें लीगल, है ना, ऑर्डर्स की, ठीक है, तो उसको ऑर्डर वर्ड ना बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स। क्या होता है वो वर्ड, द वर्ड इज ऑर्डर्स। और ऑर्डर के साथ हम लोग हैव का यूज ना करके क्या लिखते हैं, अभी लगा दिया, हैव हो जाएगा। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, क्या करेंगे, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, ऑर्डर हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर्स करेंगे। दूसरी बात, एक बच्चा कह रहा है इश्यूज कर देंगे। अरे भाई इश्यूज कैसे हो जाएगा साहिल, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो वर्ब के तौर पर बात किया है। हम लोगों ने सीखा था ना, इशू के तीन मीनिंग होते हैं, एक तो मुद्दा और मुद्दे के तौर पर इशू और इश्यूज। दूसरा हमने सीखा था क्या, बच्चा और बच्चे के तौर पर इशू का प्लूरल इशू होता है। और तीसरा हमने सीखा था जारी करना, इशू, तब ये वर्ब का काम करता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म इशूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बात बिल्कुल सही हुई। तो ऑर्डर्स हैव बीन इशूड हम लोग ऐसा बोलेंगे, है ना। जो सरकारी आदेश होते हैं ना, तो उसको ऑर्डर्स बोला जाता है। अगले पर आए, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, हालांकि उसने इंग्लिश को एक साल लगभग पढ़ा है। शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स, ये वर्ड भी हम लोगों ने सीखा है मेरे बच्चे। हालांकि उसने एक साल से ज्यादा से इंग्लिश को पढ़ा है, बट अभी भी उसको वर्णमाला पूरी अच्छे से नहीं आती, उसको पढ़ने की जरूरत है। भाषा की बात नहीं की जा रही, उसको उसके वर्णमाला की बात की जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, शी इज येट टू लर्न दी अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब यहां पर क्या है भैया, हमारा ए से लेकर जेड तक की पूरी सीरीज की बात कर दी है ना। एक बार इसे चला लेते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब देखो हम लोगों ने सीखा था 100, 1000, मिलियन, बिलियन, है ना, डजन, इस तरह के शब्दों के साथ, इस तरह के शब्दों के साथ अगर कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का यूज कर दिया जाए तो इनके साथ एस का यूज नहीं करते, याद है ना। क्या ऐसा लिखते हो क्या, 2000, क्या ऐसा लिखते हैं हम, नहीं, 2000 लिखा करते हैं। सेम कंडीशन यहां पर 2 स्कोर है, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। भाई बच्चों का जो झुकाव होता है ना, शरारत की तरफ होता है, शरारत करते हैं बच्चे अगर उनके पास कुछ और करने को नहीं है, ना, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो भैया मिसचीफ्स नहीं होता, एस नहीं लगता इस शब्द में, द वर्ड इज मिसचीफ। इसमें कभी भी चाहकर भी आप एस या एस को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगले पर आओ, सिंपल सा क्वेश्चन। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स, ठीक है। तो आप जानते हो भैया शीप्स नहीं होता, शीप का प्लूरल शीप ही हुआ करता है, शीप का प्लूरल शीप ही हुआ करता है मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए तो शीप जो है ना इकोनॉमिकली यूजफुल है, इसीलिए उनको पहाड़ी एरियो में क्या करा जाता है, रियर्ड करा जाता है, पाला जाता है, ठीक है ना। रियर्ड का मतलब यहां पर किससे बच्चे, पालने से, ठीक है। शीप आएगा ना कि शीप्स। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर, मैंने लेटर को भी नहीं पढ़ा। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, नहीं होता, कंटेंट्स होता है। ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं ना, बुक खोलते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कंटेंट्स, ठीक है। तो ये तो शायद मुश्किल नहीं था किसी भी तरह से, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, आई शेल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा, सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। एक बार मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन को आप जल्दी से करेक्ट करके मुझे बताएं, जल्दी से करेक्ट करके एक बार इस क्वेश्चन को मुझे आप लोग बताएंगे फटाफट से, जल्दी से बताएं दोस्तों, फटाफट से देखते हैं जी।
वर्क्स रॉन्ग है, वर्क्स नहीं होगा। भैया ऐसा नहीं करो, देखो समझाता हूं। मैनी आ गया, मैनी की बात करें तो मैनी के साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए। क्या वर्क का कोई प्लूरल होता है जी? आपने कहा जी वर्क तो प्लूरल लिख नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। ठीक है भैया। फिर हमने कहा कि भाई वर्क को वर्क्स नहीं लिख सकते, तो ऐसा लिख देते हैं। हमने मैनी वर्क लिख दिया। जैसे ही मैनी वर्क लिखा तो ये भी गलत इसलिए हो गया कि मैनी के बाद सिंगुलर आ नहीं सकता, तो मैनी के बाद सिंगुलर आ नहीं सकता, प्लूरल इस वर्ड का बनता नहीं है, तो ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस आपके लिए क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। ठीक है जी, दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस रॉन्ग हो गए। ऐसी सिचुएशन में क्या सीखा था दोस्तों? क्या सीखा था? अरे बोल दो भाई। एज आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ऐसा कुछ सीखा था या नहीं सीखा था? याद आ रहा है? क्लियर है जी? यहां आप कह सकते हो सिंस आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ऐसा भी कर सकते हो, अलॉट ऑफ वर्क भी कर सकते हो, लॉट्स ऑफ वर्क भी बोल सकते हो, सम वर्क भी बोल सकते हो, बट मैनी वर्क्स और मैनी वर्क दोनों गलत हैं। इसके प्लेस पर क्या लिखना होगा? मैनी पीसेस ऑफ वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जी, आप जानते हैं एक शब्द है वर्ड, और इसका प्लूरल हो जाता है क्या? वर्ड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्ड की, तो वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। और बात करें वर्ड्स की, ये एक से ज्यादा शब्दों की बात करता है। ठीक है, बट इस शब्द का एक और मतलब भी होता है क्या? जब वर्ड का मतलब प्रॉमिस से होगा, तो दोस्तों इसको कभी भी प्लूरल नहीं किया जा सकता, है ना? आपने देखा होगा एक एक्सप्रेशन है मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड का मतलब ही क्या होता है? वन हु कीप्स वंस प्रोमिसेस, जो अपने वादों को निभाता हो, तो उसको हम लोग मैन ऑफ वर्ड्स नहीं वर्ड बोलते हैं। तो भैया यहां पर वापस से आप लोग क्या लिखेंगे? वर्ड। ठीक है, वापस से क्या लिखेंगे बच्चे? वर्ड। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, अगर आपको लाइफ में सफल होना है ना? अगर आपको लाइफ में सफल होना है, ये बात की गई है। अगले पर चलें भाई। इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys are engaged in hazardous factories. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, भले हमने डिस्कस नहीं किया, आगे चलकर डिस्कस करेंगे इस तरह के कंसेप्ट को, आप फिलहाल ठीक कर लेंगे। यहां पर 5-year-old बॉयज आएगा। ठीक है, 5 साल के उम्र के लड़के जो है वो अपने हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ये बहुत अजीब और बहुत ही दयनीय बात है। फिलहाल आप लोग इसको सही कर लेंगे जी। आर की जगह वांट नहीं होगा कहां पर? इफ यू वांट टू सक्सीड भी कर सकते हैं, इफ यू आर टू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कभी कभी इज एम आर के बाद इंफिनिटिव दे दिया जाता है। इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी जाती है। वो आगे काम करने वाले को ही दिखाता है। जैसे शी इज टू बाय अ नेकलेस, उसको एक नेकलेस खरीदना था, वो खरीदना चाहती थी। दे वर टू बाय अ कार, उनको गाड़ी खरीदनी थी, वो गाड़ी खरीदना चाहते थे। कोई दिक्कत नहीं है। तो आर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज सही है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहां पर 5 years नहीं 5 year होगा। हालांकि 5 के साथ एस ही आता है। इस कंडीशन को आगे डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस फर्दर लेटर। इस कंसेप्ट को आगे भी डिस्कस करेंगे, नहीं भी समझ में आया तो भूल जाना। ठीक है, आई गेव हिम, ये गेव करो, आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। अगेन यही वाला कंसेप्ट है, 200 रुपी नोट्स बोलो आप। ठीक है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, सेम है ना? भूल जाओ इन क्वेश्चंस को। देखते हैं, मच वर्क नहीं आ सकता, साक्षी कह रही है इसमें। साक्षी कह रही है भाई मैंने आपको बताया ना, मैनी वर्क्स को हटाकर, मैनी वर्क को हटाकर या तो मैनी पीसेस ऑफ वर्क लिखो। ये कोई नहीं लिखना चाहता तो अ लॉट ऑफ भी लिख सकते हो, लॉट्स ऑफ वर्क भी लिख सकते हो, सम वर्क भी लिख सकते हो, मच वर्क भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा लिख सकते हो, बट ये नहीं आएंगे दोनों। ठीक है, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दीज, है ना, टू दोज करो who are not sensible enough to deal with their own problems। उन लोगों को सलाह देने की जरूरत नहीं है जो भैया अपनी प्रॉब्लम को खुद डील ही नहीं कर सकते, उनको सलाह देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो देखो एडवाइस जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन नहीं आता, ये जानते हैं। बट अगर एन लगा दिया तो इसका मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं एक, अगर ऐसा है तो आप यहां पर ये कर सकते हो, अ पीस ऑफ, ऐसा लिख सकते हो। तो इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस, या तो सीधा एन वैन कुछ मत लिखो, सीधा एडवाइस लिखो, या फिर टू गिव हिम टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस, या तो सिर्फ एडवाइस लिखो या फिर अ पीस ऑफ एडवाइस लिखो, एन एडवाइस नहीं आएगा। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, मुझे नहीं लगता कि आपका घर है। इट इज somebody's else। भाई एक चीज याद रखना, ये जो क्या है,
somebody else जो है ना, ये एक कंबाइंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है ना। कभी कभी क्या होता है, दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं, तो somebody else एक कंबाइंड वर्ड है, तो जो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा वो इस पूरे के पूरे शब्द के बाद लगता है, ठीक है। तो somebody's else ना होकर somebody else's हम लोग करेंगे, यहां यूज ना होकर यहां पर यूज होगा। अब इस शब्द के साथ खासियत क्या है, हिसिंग साउंड है, तो आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हो और इस शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी के साथ एस भी यूज कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल इज, है ना, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडी। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स, तो हर के बाद जो स्पेक्टिकल है, भाई चश्मे की बात करी जा रही है, तो चश्मे के लिए जो वर्ड होता है क्या होता है, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। अरेबियन नाइट्स, ये एक किताब का नाम है बच्चे, और अगर ऐसा है तो आर को हटाकर यहां पर क्या कहना सही होगा, अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, है ना। और ये नाव है, ये नाव है ना। सुरजीत कह रहे मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, बेटा दिख रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, आप आंसर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, स्पेक्टिकल होगा गुरुजी, दिख गया भाई, दे रहा है। अगले पर आते हैं। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन, फटाफट से देखें। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब समर वेकेशन नहीं होता, समर वेकेशन होता है, ठीक है। समर वेकेशन हुआ करता है, देखिए तीन तीन शब्द हैं, एक है लीव, हॉलीडे, वेकेशन। लीव, हॉलीडे, वेकेशन, ये तीन शब्द हैं जिनका मोर ओवर सभी का मतलब अगर एक देखें तो एक जैसा है, छुट्टी, ठीक है। अब फिर भी इन वर्ड्स के यूजेस में डिफरेंस है। लीव की बात करें तो हमेशा आपको वो मांगनी पड़ती है, दैट यू हैव टू आस्क फॉर, आपको हमेशा ये मांगनी पड़ती है, मिलती नहीं है। हॉलीडे जो है ऑलरेडी ग्रांटेड होती है, ऑलरेडी क्या है, ग्रांटेड है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले, है ना, दशहरा हुआ था, ठीक है। तो दशहरे की छुट्टी आपने मांगी नहीं थी मेरे बच्चों, आपको मिल गई थी, मिल गई थी ना बच्चे, मांगी नहीं थी किसी ने, मिल गई। आगे अभी दिवाली आएगी, तो दिवाली में भी आपको 4-5 दिन की छुट्टियां ऑलरेडी मिलती है, चाहे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, आपको छुट्टियां मिल जाती है, ठीक है, मिल जाया करती है। तो ये भी अगेन क्या हो गया दोस्तों, ग्रांटेड है, हॉलीडे होगा। बट अगर हम बात करें जब यही छुट्टियां काफी लंबे तौर पर मिल जाए, हफ्ते की मिल जाए, 10 दिन की मिल जाए, सीरीज ऑफ हॉलीडे, हॉलीडेज की सीरीज जो ऑलरेडी आपको ग्रांटेड है, जैसे समर में गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, विंटर में छुट्टियां मिलती हैं आपको, अगर ऐसा है सीरीज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेकेशन। क्या मिलेंगे बच्चे, वेकेशन। चलिए यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा, वेकेशन करना होगा, वेकेशन नहीं होता। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। भैया राशन का मतलब जो खाने का सामान है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या कर दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया, भैया उसको सूचित कर दिया गया। अब यहां पर खाने की जो चीजें होती है उसको राशन नहीं बोलते बच्चे, राशंस बोला करते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये प्लूरल हुआ करता है, तो है राशंस हैव रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम हैज बीन इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है जी यहां तक। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन नहीं आता है, दी आ सकता है जी नहीं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, आमतौर पर 95% केसेस में आप आर्टिकल्स यूज नहीं करते, आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था मटीरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते थे, अनकाउंटेबल है, उनके साथ दी नहीं आता था। बट वहीं पर मैंने आपको सिखाया भी था दी आ भी सकता है। जैसे याद है ना, द लव इज अ ग्रेट फीलिंग, तो गलत है, लव क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो दी नहीं आया, हटा दिया, लव इज अ ग्रेट फीलिंग बोलते हैं। बट अगर उसी चीज को मैं स्पेसिफिक करके बोल दूं, तो अगर उसी चीज को मेरे बच्चे में स्पेसिफिक करके बोल दे रहा हूं तो फिर आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं आने वाली है ना। तब उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे बच्चे नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला वहां पर, द लव ऑफ माई मदर, या लव ऑफ मदर, द लव ऑफ वाइफ, द लव ऑफ ब्रदर, द लव ऑफ सिस्टर। ओके ठीक है सर, कहां पर हैज यूज करना और कहां पर हैव यूज करना है समझ नहीं आता। अंजलि मेरे बच्चे, तुम हैज हैव को भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और हैज हैव तुम्हें भूल जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है अंजलि। अंजलि मेरे बच्चे, हैज और हैव में सिर्फ यही डिफरेंस है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आया करता है और हैव मेरे बच्चे प्लूरल के साथ आया करता है, ठीक है। हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है। आशा करता हूं अंजलि मेरे बच्चे आपको समझ में आ गई होगी ये बात। हैज हैव तुम्हें भूल जाए, ये हो नहीं सकता, और तुम हैज हैव को भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, है ना। इसका थोड़ा टाइम पे याद आ गया डायलॉग, अंजलि मेरे बच्चे समझ में आ गया होगा। चलो अगले पर आते हैं। द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड, भैया टेबल्स वुड नहीं होता, टेबल नॉन लिविंग है, द वुड ऑफ टेबल ऐसा लिखो। और देखो अभी एक चीज यहां पर भी प्रूफ हो गई, क्या, वुड इज व्हाट, मैटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल है, आर्टिकल्स नहीं आते, बट फिर भी यहां पर आप देख रहे हो आर्टिकल आ रहा है, क्यों,
उस टेबल की लकड़ी की बात की गई है, स्पेसिफिक कर दिया। जैसे ही स्पेसिफिक कर दिया तब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ पानी पी लो भाई बैठ के। म्यूट हो गया था शायद मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। कहां से हो गया था, यहां से देखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, ये बताओ कहां से हो गया था म्यूट? अभी एक बार मैं अपने फोन में देखूं आ रहा कि नहीं आ रही आवाज। कहां से हो गया था, यहां से हुआ था, यहां से हुआ था, आप लोग बता देंगे एक बार। अभी तो वही आ रही है, कमेंट तो देख लो। शायद कहां से हो गया था, कोई बात नहीं, आवाज चलेगी, है ना। लाइव क्लास का यही फायदा है ना। 18 क्वेश्चन से मैं 18 क्वेश्चन से ना, जल्दी से बताएंगे। चलो, ये पहली बात तो ये गलत था, क्या लिखना है, द मोरल ऑफ द आर्मी। एक तो था मॉरल, मॉरल आप जानते हो उसे क्या मॉरल मिला। दिस इज मोरल ऑफ द आर्मी, मतलब जोश जो आर्मी का था वो हाई था, ऊंचा था। क्यों? बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी एनकरेजिंग। अब आपने देखा न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर हुआ करता है। अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब भी होगी बच्चे, वो भी कैसी होनी चाहिए, इसके साथ सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर के प्लेस पर इज आएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, है ना। इस क्वेश्चन में आवाज नहीं भी आती तो भी शायद बहुत ही आसान था। चलिए जी अगले पर आते हैं। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। बहुत ही आसान है भैया, जल्दी से मुझे बता देंगे। कुछ पूछा है मैंने, अरे साक्षी भाई ये पूछ रहे हो, धमका रहे हो बेटे, है ना। कुछ पूछा है मैंने सर, जवाब दो आप। इतने इंपेशेंस हो जाते हो ना, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, है ना। कभी कभी अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं हम लोग कि किससे बात कर रहे हैं, वो भी सुनकर अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हम लोग अधीर हो जाते हैं, ये सुनकर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हम टीचर्स को पोस्ट देते हैं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ना किया करो बच्चों। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ, मैं भी आपके पास नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। अब अ लॉट ऑफ आ गया, जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ लॉट ऑफ के बाद नाउन जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल हो नहीं सकता। तो भैया ऐसा हटाओ। दूसरी चीज, वर्क को तो कभी वर्क्स लिख ही नहीं सकते, है ना। वर्क को वर्क्स तो लिखा ही नहीं जा सकता। तो अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। ओके जी, बात समझ में आ गई, क्लियर है जी, समझ पाए। हाँ, मैनी वर्क्स होता तो हम लोग लिखते मैनी पीसेस ऑफ वर्क। यहां पर आप लिख सकते हो अ लॉट ऑफ के प्लेस पर आप सम भी लिख सकते हो, बिकॉज सम वर्क, है ना, या फिर लॉट्स ऑफ, या फिर मच। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, जो लिखना वो लिख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है। बट हम लोगों को ज्यादा मच लिखने की जरूरत नहीं है भैया। मच क्यों लिखेंगे जब ये ठीक है, जब ये ऑलरेडी ठीक है, तो फिर फालतू की मशक्कत क्यों करें, इसके लिखने की नीड नहीं है। ये ठीक है तो ये भी मत लिखो, ये भी मत लिखो, इससे काम चल रहा है, फालतू में क्यों लिखेंगे हम, फालतू में क्यों लिखेंगे। आपने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, ठीक है, आपके घर में एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। ये बल्ब खराब हो रहा था, आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, तो आप किसको रिप्लेस कराओगे? आपकी थोड़ी को तीनों को रिप्लेस कर दे भाई, आपको किसको हटाओ। ये ठीक है तो कोई बात नहीं, ठीक है तो लगे रहने दो। ये थोड़ी कि दूसरा बल्ब एक और लगा देंगे, नहीं इसको हटा करके लगाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं इसकी जरूरत ही नहीं, तो पहले वाला ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं, ये बल्ब हमारा ठीक था तो इसके प्लेस पर दूसरे बल्ब नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी लगा रहने देंगे। हाँ, ये वाला बल्ब खराब था, इसको सही कर देंगे, इसको रिप्लेस करा देंगे। अगले पर आएंगे। A farmer was leading oxes to his field for plowing, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। प्लोइंग का मतलब होता है जुताई करना, जब खेत को जोतते हैं ना हम लोग, उसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन इतना आसान है बट इतना मुश्किल है। आपको सर ये क्या कह दिया, मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत आसान है बट एग्जाम में आने के बाद बच्चों से गलत हो गया तो हम तो इसको मुश्किल ही कहेंगे, क्योंकि इसमें 90% बच्चे फेल हो गए। सर मेरा आधा कमेंट सेंड होता है इसलिए रूट लगा सर, आई एम सॉरी, रियली रिस्पेक्ट यू। अरे बच्चे कोई बात नहीं, साक्षी इट्स ओके, थैंक यू दीपिका। सर पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ का आधा होगा प्लीज। क्या कह रहे हो बेटा दीपक? सुरजीत आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए जी, अब एक फार्मर जो है वो ऑक्सिस को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था अपने फील्ड में सुबह सुबह जुताई के लिए, ठीक है ना। अब देखिए एक वर्ड होता है ऑक्स, ठीक है। अगर इसके प्लूरल की बात करें तो बच्चे, इसका जो प्लूरल होता है वो ऑक्सन हुआ करता है,
ऑक्सिस नहीं होता। जिसका प्लूरल हुआ करता है वो क्या होता है, ऑक्सन होता है, ना कि ऑक्सिस। ठीक है, तो यहां पर हटाकर ऑक्सिस ना होकर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सन। अब ये वैसे तो सेंटेंस जो था ना वो एक थर्ड क्लास का बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि वो यही सब चीजें सीखता है। ठीक है सर, थोड़ा सा लिखवाया करो सर जी, फिर रिवीजन में सही रहता है। मेरे बच्चे लिखने का काम तो आप करा करो, मैं आपको डिटेल बता देता हूं, है ना। आप लोग इनको सही करने की आदत खुद ब खुद डालें। ठीक है, खुद ब खुद इनको लिखने की आदत डालें मेरे बच्चे, कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। जितना बताना होता है मैं लिख लेता हूं, बाकी डिटेल में अगर आपको लिखना है तो आप खुद वीडियो को बाद में देखकर रोक रोक कर अपना एक्सप्लेनेशन लिख लेना बच्चे। और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो अच्छा, ये तो सॉल्यूशंस आ गए। कितने क्वेश्चन थे, बस 20 थे। चलो थोड़े से क्वेश्चंस और कर लेते हैं भाई, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो भाई फटाफट से ये 4 क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, फटाफट से 1 लाइनर क्वेश्चन है, समय कम लगाएंगे, फटाफट से करेंगे। और लगभग कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि समय नहीं होगा इतना। ये लगभग लगभग कितने क्वेश्चन है भैया, 50 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 50। इसमें जितने कर पाएंगे देखेंगे। चलो स्पीड से करेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। गुरु जी बिहार आइए कभी, ओके भाई, कोशिश करते हैं। जिस दिन आ गए ना उस दिन मिलोगे भी नहीं, पता नहीं लगेगा। तो सर हम तो गायब है सर, हमें तो जाना पड़ेगा कहीं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। चलो है, हर हेयर्स आर कर ली तो भैया हेयर्स नहीं होता मेरे भाई, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, सीखा है ना। और उसके साथ इज आया करता है। ठीक है, हर हेयर इज कर ली, उसके जो बाल है, सर के बालों की बात की जा रही है, कर लिया जी, इजी। चलो जी, अवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस। भैया मैनी के साथ एडवाइसेस प्लूरल आना चाहिए, बट एडवाइसेस तो कोई शब्द होता नहीं है, अगर हटाओ इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखने की कोशिश करेंगे, मेनी एडवाइस। आप कहोगे मैनी के साथ सिंगुलर आ नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सीखा है भाई, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आ गया और आपने गलत कर दिया तो भाई साहब आपका कमर होगा और मेरा घुसा होगा, खींच खींच के मारूंगा। ठीक है, आई हैव मेनी वर्क टू डू। अगेन मैनी के साथ सिंगुलर आ नहीं सकता, मैनी के साथ प्लूरल इस शब्द को आप कर नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। किसी का मन नहीं है मैनी पीसेस ऑफ लिखने का तो मच भी लिख सकते हो, सम भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, बट करेक्ट करना है हमें इसको, मैनी वर्क और मैनी वर्क्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगले पर आओ, सीता है सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। भैया फर्नीचर्स नहीं होता, द वर्ड इज फर्नीचर, द वर्ड इज फर्नीचर, फर्नीचर हुआ करता है, फर्नीचर्स आप नहीं बोल सकते। अगले पर आओ, शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। अब देखो इंफॉर्मेशन नहीं होता, जो शब्द होता है वो इंफॉर्मेशन ही होता है, जो शब्द होता है वो इंफॉर्मेशन ही हुआ करता है। अलॉट ऑफ भी लिख सकते हैं ना, जी हाँ योगिता लिख सकते हो आप। ठीक है ना, लॉट्स ऑफ वर्क भी लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। मैं बता तो रहा हूं, देखो मैं लिख ही देता हूं, कुछ बच्चे बच्चे खतरनाक है हमारे, मानते नहीं है। मच वर्क, सम वर्क, लॉट ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ वर्क, और कोई इच्छा रहेगी तो वो भी बता दो। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, सब करेक्ट। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये वाला जो लिखा है। ठीक है ना, आपकी इच्छा, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है जी, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। तो भैया सीनरीज नहीं, सीनरी होगा, और उस सीनरी के लिए आर भी नहीं मेरे बच्चे, इज होगा। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग, द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, आइए जी, द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। भैया पीपल लिखो, पीपल्स नहीं होता। पीपल की बात करें तो देखो वैसे पीपल का कोई प्लूरल नहीं होता, पीपल का कोई प्लूरल नहीं होता, है ना, इसका मतलब होता है पर्संस। बट पीपल्स की बात करें तो ये वर्ड सही है, राष्ट्र के तौर पर, नेशन के तौर पर हम इस वर्ड का यूज कर लेते हैं, प्लूरल नहीं है। प्लूरल तो नहीं है बच्चे, बट जैसे गुड गुड्स करा था ना, ये वही वाला कंसेप्ट है, गुड और गुड्स वाला। काफी सारे शब्द देखे थे ना हम लोगों ने, ऐसा लगकर एक डिफरेंट मीनिंग बन जाया करता है। ठीक है, चलिए जी, तो पीपल नहीं होता, लोगों की बात जब करते हैं तो पीपल्स वर्ड नहीं होता। कैटल्स नहीं होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल अपने आप में प्लूरल है, फर्दर इसको प्लूरल नहीं करेंगे। आइए जी फटाफट से, आई वांट अ पेपर। अब जो पेपर है वो अगेन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। पेपर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है भैया। पेपर कैसा नाउन है, तो अनकाउंटेबल के पहले ए नहीं लगता, या तो मैं बोलूं आई वांट पेपर, या फिर अ पीस ऑफ पेपर, ऐसा बोला जाएगा, है ना। जैसे आ वर्क नहीं बोल सकते, आ पीस ऑफ वर्क ही बोलना होगा। ठीक है, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। याद रखना, जब कभी भी फलों की बात इकट्ठे तौर पर करेंगे, याद रखेंगे, जब फलों की बात इकट्ठे तौर पर करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, फ्रूट ही यूज होगा, फ्रूट शब्द का ही यूज करेंगे फलों के तौर पर। आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये ठीक है, वेजिटेबल्स तो यूज की जाती है, बट जब फलों की बात कलेक्टिव तौर पर होती है तो फ्रूट से की जाएगी। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। भाई पासिंग मार्क्स नहीं होते बच्चे, पास मार्क्स होते हैं, याद रख लेना। इस तरह से ही कुछ और एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं मैं, ड्रेसिंग सेंस, लिंकिंग रोड, पासिंग मार्क, फैमिली मेंबर्स, ये सारे एक्सप्रेशन गलत हैं। इनके प्लेस पर जो एक्सप्रेशंस आने चाहिए वो क्या आएंगे, ड्रेस सेंस, लिंक रोड, पास
मार्क मेंबर्स ऑफ फैमिली। ये गलत, ये गलत, ये गलत और ये गलत, ठीक है। इसके प्लेस पर हम लोग ड्रेस सेंस बोलते हैं, लिंक रोड बोलते हैं, पास मार्क बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली बोल करते हैं। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 9th वाले में वांट आ गया, वांट्स। मेरे बच्चे आय है, याद रखो आय जो होता है ना प्लूरल हुआ करता है, तो आय के साथ वांट ही आएगा, वांट्स नहीं आ सकता, ठीक है। राम वाज ट्रू टू हिज वर्ड्स, अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, वर्ड आएगा है ना, थोड़ी देर पहले से देखा था ना। वर्ड का मतलब प्रॉमिस के तौर पर होता है। 10 माइल्स, जब देखो जब भी कभी हम लोग इस कलेक्टिव नाउन को दिखा देंगे यूनाइटेड फॉर्म में तो वो सिंगुलर होता है, तो इसीलिए आर ना होकर क्या लिखेंगे, इज, है ना। हमने देखा था 1000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, ठीक है सर, बट यूजुअली तो हम ड्रेसिंग सेंस ही बोलते हैं, तो गलत था। अच्छा, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, क्या मैं आपको गलत बता रहा हूं ये चीज? हम अधिकतर यही बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस, पूरी तरह से गलत है। अधिकतर यही बोलते हैं पासिंग मार्क, पूरी तरह से गलत है। लिंकिंग रोड बोलते हैं, जबकि लिंक रोड होता है मेरे बच्चे फैमिली मेंबर्स होते हैं, मतलब हम बोलते हैं वो गलत होता है। आंटी बोलते हैं, गलत होता है नहीं होता? अरे बोलो भाई, आंटी जो बोल देते हो गलत होता है या नहीं होता? चलो, दे वॉन्ट 2 डजन एप्पल्स, है ना, डजन से पहले 2 आ गया तो डजन नहीं, डजन करेंगे। आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ, तो 2 पेयर ऑफ व्हाइट शूज। राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, तो 2/3 नहीं बच्चे, 2/3 बोला जाता है, वही करेक्ट होगा। कैसे, आइए जानते हैं। टोटल काम 3 है, मान लेते हैं ये इस तरह से है। टोटल कितना है? 3 काम। बात कितने की हो रही है उसमें से? 2 की। ये टोटल 3 काम है, बात उसमें से कितने की हो रही है? 2 की हो रही है। जब बात 2 की हो रही है, इट मींस एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं टोटल कितने काम है भैया? 4। मैं बात कितने की कर रहा हूं उसमें देखते हैं एक बार। बात कितने की इसमें? 4 में से 3 की, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 3/4 नहीं बच्चे, क्योंकि 4 में से 3 की बात की गई, एक से ज्यादा की बात की गई है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 3/4। क्या बोला जाएगा बच्चे? 3/4, ठीक है। अगले को देखते हैं भाई। द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, गलत है जी। दी लेग्स ऑफ चेयर बोलो, ये सीख चुके हैं हम लोग, है ना। द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बताएंगे, कॉमन सेंस का है। इतने भैया थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं, फटाफट से बताओ कॉमन सेंस में कोई ग्रामर वगैरह नहीं है। आंटी कैसे गलत है? अरे भाई आंटी कैसे गलत है? ये नहीं पता क्या? अंकल होता है और आंट होता है बच्चे, जो शब्द होता है ना वो अंकल एंड आंट होता है। आई वॉन्ट टू मीट हर आंट, माई आंट केम हियर, आंटी नहीं होता। देयर इज नो स्पेस इन द कार, स्पेस नहीं बच्चे, रूम का यूज करेंगे। स्पेस नहीं मेरे भाई, उसमें यहां पर क्या यूज करेंगे? रूम। जब कोई जगह बनानी पड़ती है ना जगह के तौर पर, तो वो हमेशा रूम होती है, ठीक है। तो भैया किसी से मिलते समय गुड नाइट नहीं बोलते, है ना। गुड नाइट समझ में आ रहा है कि शाम का, यार शाम के समय की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग, आई एम ग्लैड, सो ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। आंटी को क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। वी शुड हेल्प दी पुअर्स, तो दी पुअर्स नहीं, पुअर बोलेंगे। ये वाला कंसेप्ट भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, है ना। आगे चलकर एडजेक्टिव में हम लोग इस वाले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये सही कर लेना, दा पुअर्स नहीं होता, दा पुअर होता है, ठीक है। दा पुअर्स, देखो मैं कुछ और एक्सप्रेशन लिख दूं, मैंने लिख दिया दा रिचेस, द गुड्स, द ब्रेव्स, द ऑनेस्ट, ये सब गलत है। द रिच होता है, द रिच, द गुड, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, है ना। इस पर आगे चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। 1/3 को क्या लिखेंगे? अरे 1/3 को तो 1/3 लिखेंगे। अरे मेरे भाई, अगर यहां पर ऐसा बात कर दी जाए, सिर्फ 3 में से बात किसकी की जा रही है? 1 की, तो इसको तो 1/3 लिखोगे। इसमें से अगर हम देखें 4 में से बात 1 की किसकी की गई है? 1 की, 1/4 ही लिखोगे। क्या लिखोगे? 1/4 लिखोगे। जब बात 1 की हो रही है तो 1/3 1/4 लिखो। 1 से ज्यादा की हो रही है, यहां पर इसकी भी अगर मैं बात कर रहा तो 2/4 लिखते। देखो जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं, बच्ची, अब ये क्या है? 2/4, तो इसको क्या लिखेंगे? 2। 4 में से जब 2 की बात हो रही है तो 2/4 लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स, खत्म, फर्नीचर होता है ना। आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड। तो जब तक भाई क्लियर नहीं पता लगा कि वो अलग अलग तरह की थी, एक तरह की थी, तो अवॉइड करो, सिर्फ फिश का यूज कर लो। किसका यूज कर लो मेरे भाई? सिर्फ फिश का यूज करें, वो ज्यादा बेटर माना जाएगा, वही करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड। थॉमसन्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग, तो पोएट्रीज नहीं,
पोएट्री और इज आएगा क्योंकि वो सिंगुलर होता है पोएट्री। थॉमसन्स पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। इज योर सिजर्स डल? सिजर्स मेरे बच्चे प्लूरल होता है, तो सिजर्स के लिए यहां पर इज नहीं आर, क्या आएगा? आर। ठीक है जी। सर माइल्स की जगह माइल नहीं आएगा? नहीं मेरे बच्चे। गीतांजलि माइल्स नहीं, माइल्स की जगह माइल नहीं आएगा, माइल्स ही आएगा। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, जो लाइट है वो ट्रेवल करती है तेज किससे? साउंड से। तो लाइट सिंगुलर है इसलिए ट्रेवल नहीं, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए जाहिर सी बात है उसमें एस या फिर ईएस को हमें ऐड करना होता है। एस और ईएस को क्या करना होता है बच्चे? ऐड करना होता है। सर 21 में गुड्स ही आएगा? जी हाँ मेरे बच्चे, गुड्स ही आएगा। यहां पर गुड्स की बात करें तो सामान, जो मालगाड़ी होती है, गुड्स ट्रेन का मतलब गुड्स इसलिए आएगा क्योंकि मालगाड़ी की बात हो रही है। गुड्स का मतलब सामान होता है ना, माल। ऑल द फर्नीचर्स गलत है भैया, ऑल द फर्नीचर होगा। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर हैव नहीं, जब फर्नीचर सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ऑल द फर्नीचर ऑफ माय हाउस हैज बीन स्टोलन। ठीक है। अ पोएट एंड राइटर, जो पोएट है वही राइटर है यहां पर, इसीलिए यहां पर क्या होगा? इज होगा। भाई जो पोएट है वही राइटर है। द कमेटी वॉज डिवाइडेड, अगर डिवाइड हो गया तो कमेटी प्लूरल है इसीलिए वर आएगा, है ना। द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यूज। ठीक है। और दिस आ गया तो इश्यूज नहीं, इशू करो इस मुद्दे पर, इस मुद्दे पर। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है तो इसीलिए इज आएगा। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, सिंपैथीज नहीं होता, माई सिंपैथी पर आर नहीं, फिर इज। माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर, हमेशा गरीबों के साथ मेरी सहानुभूति रहती है। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, अरे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर प्लेस नहीं आ सकता क्या? याद रखना बच्चे, मैं आपको, अच्छा ये बताओ मेरा यूट्यूब चैनल किस किसने सब्सक्राइब किया हुआ है? किस किस बच्चे ने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब किया हुआ है? क्योंकि मैं उसमें 2 शॉर्ट्स डाल चुका हूं बच्चे, अब हम कुछ शॉर्ट्स डालकर आपको कंसेप्ट सिखा देंगे। अभी मैं बहुत जल्दी इसी पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो रूम, प्लेस, स्पेस, है ना, इन तीनों का मतलब क्या होता है? जगह होता है। बट इनमें डिफरेंस क्या है? मेरे बच्चे, ये मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के जरिए भी सिखाता चला जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनका हिंदी मीनिंग सेम रहता है, जैसे भी हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, लीव, हॉलीडे, वेकेशन, इनमें क्या डिफरेंस? सभी का मतलब छुट्टी था, बट इनमें आपस में डिफरेंस है। तो जिस बच्चे ने नहीं किया हुआ है ना, और वो चाहता है कि कुछ और चीजें सीखना है ना, विद इन 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो में नए नए कंसेप्ट को सीखना, क्योंकि ये कभी कभी कंसेप्ट एग्जाम में आपको बिल्कुल मिलते हैं। तो जिसने नहीं किया मेरे बच्चे, वो जाकर सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी जरूर करें। और एक और गुजारिश है ना, एक और गुजारिश है मेरे बच्चे, अगर आपको मेरी मेहनत सही लग रही है तो बच्चे शेयर करेंगे सबसे पहले तो, है ना। और शेयर से भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, उस पर कमेंट कर जरूर करेंगे कि वो वीडियो आपको कैसी लगी, कोई कमी थी तो बताएंगे, कोई इंप्रूवमेंट थी, है ना, कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो भी बताएंगे बच्चे, पर बताएंगे जरूर। ठीक है। तो जिसने नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब, वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम है, आप जानते हैं, इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चे, आप जाकर उसको सब्सक्राइब करें बढ़िया से। ठीक है ना। जिस भी बच्चे ने नहीं सब्सक्राइब किया वो जाकर सब्सक्राइब करें, जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी नवंबर मिड या नवंबर एंड तक मैं इसमें एक फ्री स्पोकन बैच आप लोगों के लिए लेकर चलूं। उसके लिए मैं अभी से प्लानिंग कर रहा हूं कि किस तरह से उसको कंपाइल किया जाए पूरे के पूरे बैच को, उस पर मैं डे टू डे मतलब मेहनत कर रहा हूं। और आपके लिए शॉर्ट्स और आपके लिए छोटे छोटे कंसेप्ट्स मैं इस चैनल पर लेकर आऊंगा। 2 शॉर्ट्स मैंने अभी तक डाले, वो शॉर्ट्स जाकर देखें और मुझे बताएं, उस पर कमेंट करें, है ना, शॉर्ट्स में जाकर कि वो कमेंट्स मतलब वो शॉर्ट्स वीडियोस आपको कैसी लगी। और इसी तरह की कुछ और वीडियोस मैं लगातार डेली आपके लिए डालता चला जाऊंगा। आज भी पूरी कोशिश करूंगा कि आज 2 या 3 वीडियोस मैं उस पर और बना लूं और धीरे धीरे उनको डालते चले जाऊं। ठीक है। तो इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चे, तो जाकर उसको जल्दी से क्या करेंगे आप लोग? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। His mathematics are weak, भैया नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के नाम से पहले अगर इज माय अवर योर इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो भैया वो प्लूरल हो जाता है, और इसी के साथ आने वाली वो भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई गो फॉर अ 2 माइल वॉक डेली। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कुछ और क्वेश्चन भी ऐसे ही देखो, है ना, इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें देखो। तो ये नहीं होगा, जानते हो, 4 ब्रेड्स नहीं होगा, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। इस तरह के कुछ और क्वेश्चन हैं, इस तरह के आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा ये वाले क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस की बात अगर मैं करूं तो आगे चलकर हम लोग इसको सीखेंगे। मैं फिर भी करेक्ट करके फटाफट से बता दें। ठीक है, ये हो गया करेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल निश्चित रहना। तो चलिए दोस्तों, आपसे इतना ही करेंगे, मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट होता है और मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक जो कि प्रोनाउन होगा उसके साथ। ठीक है। तो अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चे आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, मैं यही चाहूंगा। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, इन सभी पीडीएफ के आंसर्स भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।